क्या आप भी उन लड़कों में से हैं जो सोचते हैं कि किसी लड़की को पाने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि उसे यह दिखाते रहना जरूरी है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं? और क्या आपने कभी यह कहकर उसका सम्मान जीतने की कोशिश की है कि आप दूसरे लड़कों से कितने अलग हैं? अगर आपका जवाब हां है तो रुकिए, आप वह सब गलत कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आकर्षण कोई जादू नहीं है, यह एक रणनीति है और ज्यादातर लड़के इस रणनीति को पूरी तरह से गलत समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 गुप्त नियम बताने वाला हूं। यह लड़कियों को पटाने की सस्ती ट्रिक्स नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी सोच को बदल देगा। आप सीखेंगे कि कैसे चलना है, कैसे खुद को पेश करना है और कैसे बिना कुछ किए, बिना भीख मांगे, बिना पीछा किए लड़कियों को अपनी ओर खींचना है, वो भी चुंबक की तरह। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको बताएगा कि असली ताकत क्या होती है, और यह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। पहला नियम है, उस रहस्य को बनाए रखें जिसे वह पूरी तरह से ना समझ सके। यहां सच बात है, ज्यादातर लड़के कभी नहीं सीखते। अगर आप हर बात पहले से बता देंगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब एक लड़की जानती है कि आप क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे, कितनी जल्दी उसकी बात का जवाब देंगे, तो आप वह एक चीज खो देते हैं जो आकर्षण को बढ़ाती है। मैकियावेली ने कहा था, लोग उसका सम्मान नहीं करते जिसे वे पूरी तरह से समझ लेते हैं, वे उसका सम्मान करते हैं जिसका वे अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए जब आप अपनी भावनाएं बहुत आसानी से दिखा देते हैं, जब आप बहुत ज्यादा बातें बताते हैं, जब आप हमेशा उसकी हां में हां मिलाते हैं बिना उसे कुछ किए, तो वह उत्सुक नहीं होती। वह सोचती है कि वह कंट्रोल कर रही है, और जब वह कंट्रोल महसूस करती है तो वह असल जिंदगी में आपका पीछा नहीं करती। वह लड़का मत बनो जो पहली डेट पर अपनी पूरी योजना बता दे। हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज मत करो जब तक कि उसने लगातार दिलचस्पी ना दिखाई हो। अगर उसने 4 घंटे तक जवाब नहीं दिया है तो तुरंत दूसरा मैसेज मत करो। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो, जब सही लगे तब जवाब दो। कभी कभी चुप्पी को भी काम करने दो, क्योंकि जब उसे हमेशा यह नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वह आपके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देती है। दूसरा नियम है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी। आपकी ऑनलाइन मौजूदगी कम और खास होनी चाहिए। अगर वह आपकी स्टोरी देखती है और आपको हर घंटे पोस्ट करते हुए देखती है, अगर वह आपको हर लड़की की रील पर कमेंट करते हुए देखती है, अगर आपकी ऑनलाइन बातें मुझे देखो चिल्लाती हैं, तो यह उसे आकर्षित नहीं करता। इससे वह आगे बढ़ जाती है। एक अच्छी पोस्ट, एक साफ प्रोफाइल, एक स्टोरी जो उसे रुकने पर मजबूर कर दे, बस इतना ही काफी है। आप नहीं चाहते कि वह सोचे, यह तो हमेशा यही रहता है। आप चाहते हैं कि वह सोचे, मैं यह क्या कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी पोस्ट न करें। इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट दिखाती है कि आप क्या बन रहे हैं, न कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छा दिखाओ, अपनी जिंदगी दिखाओ, लेकिन अपने विचार, दर्द या किसी से जुड़ने की बेताबी ज्यादा मत बताओ। शोर भरी दुनिया में चुप्पी बहुत अच्छी लगती है। तीसरा नियम है, खुद को ज्यादा समझाना और बचाव करना बंद करो। मैकियावेली ने कहा था, किसी राजा की समझदारी का अंदाजा लगाने का पहला तरीका यह देखना है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं, लेकिन इसे और गहराई से समझते हैं। आपके मामले में महिलाओं के आसपास आपका व्यवहार उन्हें बताता है कि उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप हमेशा यह समझाते रहते हैं कि आपने कुछ क्यों कहा, हर छोटी बात के लिए माफी मांगते हैं, यह बताते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां वह जज बन जाती है और आप वह बन जाते हैं जो मंजूरी मांग रहा है। इससे आकर्षण नहीं बढ़ता, इससे असल जिंदगी में दबाव और बोरियत बढ़ती है। आप कुछ हिम्मत वाली बात कहते हैं और वह आपको देखती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम मुझे बाद में समझ जाओगी। वह पूछती है कि आपने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं किसी भी ऐसी चीज में जल्दबाजी नहीं करता जिसकी मैं परवाह करता हूं। आपको अपनी चाल का बचाव करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे अपनाना होगा। आत्मविश्वास जोर से बोलने के बारे में नहीं है, यह गलतफहमी से परेशान ना होने के बारे में है। वह लड़का जिसे हर पल खुद को समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती, वह लड़का उत्सुकता पैदा करता है और लड़कियां वहां जो दिलचस्प लगता है उसका पीछा करती हैं। चौथा नियम है, भावनात्मक रूप से सोच समझकर बोलो। आपको भावनात्मक रूप से जरूरतमंद नहीं, आपको परवाह करने की इजाजत है, आपको नरम होने की इजाजत है, लेकिन आकर्षण एक खास चीज के बारे में है जो है भावनाओं पर कंट्रोल।
अगर हर बार जब वह कुछ प्यारा कहती है तो आप पिघल जाते हैं, अगर वह पीछे हटती है और आप तुरंत ज्यादा सोचते हैं, घबराते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, अगर वह एक दिन ठंडी है और आपका पूरा मूड बदल जाता है, तो आप प्यार नहीं जता रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं। आपने उसे फायदा दे दिया है। आपने उसे दिखाया है कि आपकी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कैसा व्यवहार करती है। और एक बार ऐसा होने के बाद सब गड़बड़ हो जाता है। उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है और आप वह हैं जो सारा काम कर रहा है। इसके बजाय सोच समझकर भावनाएं दिखाओ। तारीफ तब करो जब वह लायक हो। जितनी भावनाएं वह दिखाए उतनी ही दिखाओ। बिना सोचे समझे ज्यादा मत दो। उदासीन होने का नाटक मत करो। बस किसी ऐसे व्यक्ति को 100% देना बंद कर दो जो आपको सिर्फ 40% दे रहा है। असल जिंदगी का उदाहरण है, वह टेक्स्ट पर ठंडा या रूखा व्यवहार करना शुरू कर देती है। उसे पैराग्राफ मत भेजो, बस अपने जवाब धीरे कर दो। आप उसे घूमने के लिए कहते हैं और वह आखिरी मिनट में मना कर देती है, तो भीख मत मांगो, बस कहो ठीक है और आगे बढ़ो। आकर्षण हर चीज के लिए हाजिर रहने के बारे में नहीं है, यह उसे यह सोचने पर मजबूर करने के बारे में है कि आपका कौन सा हिस्सा वास्तव में उसके पास है। 5वां नियम है, अपनी ताकत बनाओ ताकि उसे आपका समय मिलना अच्छा लगे। यह सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लड़के पीछा करते हैं क्योंकि उनके पास अपना समय बिताने के लिए कुछ और नहीं होता। वे कुछ नहीं बना रहे होते, वे ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान भटकता रहता है और उनकी भावनाएं उस लड़की के चारों ओर घूमती हैं जिससे वे अभी अभी मिले हैं। आकर्षण का सबसे मजबूत रूप तब दिखता है जब किसी को लगता है कि आप पहले से ही खुश हैं और आपको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें चुनते हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ बना रहे होते हैं, एक बिजनेस, एक कला, अपनी सेहत, अपना दिमाग, तो आप अलग तरह से चलते हैं। आप बोरियत से मैसेज नहीं करते, आप अपनी ऊर्जा ज्यादा नहीं देते, आप ध्यान का पीछा नहीं करते, क्योंकि आपका एक मकसद है। महिलाएं उसे महसूस करती हैं। वे उस लड़के के बीच अंतर महसूस करती हैं जो हमेशा हाजिर रहता है और उस लड़के के बीच जो ऑनलाइन प्रेरित रहता है। वह आपकी पोस्ट में दिखता है। असल जिंदगी में वह आपके चलने, आपके बोलने, आपके समय का उपयोग करने के तरीके में दिखता है। जब आपका अपना लक्ष्य होता है तो आपको रहस्यमय बनने की जरूरत नहीं होती। आपका जीवन पहले से ही आपको आकर्षक बना देता है। अब इसे सच करते हैं, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है तो कुछ नहीं बदलता। यहां कुछ रोजमर्रा की स्थितियां हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, जहां यह नियम सच में काम करते हैं। देखें कि सिर्फ अपने तरीके को बदलकर सब कुछ कैसे बदल जाता है। असल जिंदगी में आप एक डेट पर हैं। वह आपको आजमाने के लिए कुछ कहती है, जैसे कि आप शायद यह सब लड़कियों से कहते होंगे। तो आप बचाव मत करो, बस मुस्कुराओ और कहो कि मैं ज्यादा नहीं कहता। सच में ऑनलाइन ताकत बदलो। अगर वह आपका मैसेज नहीं देखती तो ज्यादा मैसेज मत करो, कुछ अच्छा पोस्ट करो। चुप रहो, अपनी गैर मौजूदगी को बोलने दो। एक ऐसे रिश्ते में जहां चीजें साफ नहीं हैं, वह कम देती है और आप ज्यादा देते हैं। अपनी भावनाएं कम करो, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपना दिमाग स्थित रखने के लिए। ज्यादा बात मत करो, दोस्ताना रहो, लेकिन शांत महिलाएं आपका पोस्चर, स्थिरता, ध्यान देखती हैं। यह प्रभावित करने की कोशिश करने से ज्यादा अच्छा लगता है, इससे पहले कि हम इसे खत्म करें। एक आखिरी बात है जिसे आपको समझने की जरूरत है। यह वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, और यही वजह है कि वे हमेशा पीछा करते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपको इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रहे तो वह यह हो, क्योंकि एक बार जब आप यह सोच बदल लेते हैं तो आकर्षण का अनुभव करने का आपका पूरा तरीका बदल जाएगा। यहां वह बात है जो मैकियावेली समझते थे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी नहीं समझते। ताकत पीछा नहीं करती, वह माहौल बनाती है। जब आप किसी को आपको चुनने के लिए मनाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और आप ऐसे चलते हैं जैसे आपको पहले से ही चुना गया है, खुद से, अपने लक्ष्य से, अपनी शांति से, तो सब कुछ बदल जाता है। वह उसे महसूस करती है, वह अंतर देखती है, क्योंकि आप यहां ध्यान मांगने नहीं आए हैं, आप यहां एक खिंचाव पैदा करने आए हैं। तो पूछना बंद करो, मैं उसे कैसे पसंद आऊं? पूछना शुरू करो, मैं इस तरह से कैसे चलूं कि वह उत्सुक हो जाए? मैं इतना स्थिर, इतना शांत, इतना इरादतन कैसे बनूं
कि उसे यह भी समझ में ना आए कि वह मेरे बारे में क्यों सोचती रहती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक रणनीति है। अगर यह आपको सही लगा तो इसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखो, एक कमेंट लिखो, भले ही कुछ शब्द ही हो। यह आपको याद रखने में मदद करता है और यह किसी और की भी मदद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।